Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Code Mystery. I will be sharing coding tutorials, tips, and tricks to help you learn and grow as a programmer. Let's dive into the world of code together. जो पिछली वीडियो थी मेरी वो डिप के एक टॉपिक पे थी जिसका नाम था टेक्स्ट डिटेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन यूजिंग ओपन सीवी एंड ओसीआर। उसको डिस्कस किया था कि किस तरह कोई भी इमेज में से हम डाटा को या टेक्स्ट को निकाल के और उसको किसी न्यू फाइल में जो है वो अपलोड करके और हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो ये जो है वो सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी पहले उसको आप लोग देखें और फिर आप लोग सेकंड वीडियो वॉच करें। सबसे पहले जो टेस्टेड का जो पहला मेथड है वो है पहला मेथड बाय यूजिंग टेस्टेड लाइब्रेरी। अब हमारे पास जो टेस्टेड लाइब्रेरी है वो एक ओपन सोर्स टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन की एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होती है किसी भी एग्जिस्टिंग का लेआउट को एनालाइज करने के लिए और उसके डाटा को रिकग्नाइज करके और उसकी एक फॉर्म बना के और उसके टेक्स्ट को किसी फाइल में स्टोर करके उसको सेव करने में यूज़ होती है। अब जैसे कि ये इमेज एक है ओसीआर की लाइब्रेरी की। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट है। एक हमारे पास स्कैन डॉक्यूमेंट है, एक हमारे पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और एक हमारे पास इमेज डॉक्यूमेंट। अब ओसीआर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, इन तीनों में से या किसी एक में से जो डाटा को स्कैन करेगा, चेक करेगा कि उसमें क्या डाटा है। जब वो स्कैन कर लेगा उसको डाटा समझ आ जाएगा कि उसमें क्या डाटा है, वो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करके वो एक टेक्स्ट फाइल बनाएगा और उस टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, जो डाटा इन पीडीएफ फॉर्म में या इमेज में या स्कैन डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा वो उस टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर देगा और उस स्टोर करने के बाद उसको डाटा बेस में जो है वो स्टोर कर देगा फॉर फ्यूचर यूज़। ये ओसीआर इंजन का काम होता है। ये हमारे पास पहला मेथड था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके पाइथन के कोड वगैरह हैं ये। उसके बाद जो ये फर्स्ट मेथड है पाइथन कोड का, ये यूजिंग टेस्टेड का है। ये जो है वो कोलैब के जो इन्वायरमेंट है अब वहाँ पे जाके मैं शो करवाती हूँ। सो लेट्स मूव टू द कोलैब इन्वायरमेंट। अब ये हमारे पास जो है वो कोलैब का एक एनवायरनमेंट है जो जिसमें कोड लिखा हुआ है। वैसे जो है वो वीडियो स्टूडियो का जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोलैब का इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो हमें नीचे डिस्प्ले हुआ हुआ स्टेटमेंट नज़र आ जाती है कि इस प्रोग्राम में या इस स्टेट ऑफ कोड में ये हमारे पास एरर है या इसको कैसे रिमूव करना है। सो मैं मैं गूगल कोलैब को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू वीडियो स्टूडियो। फर्स्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है पी आई पी इंस्टॉल पाईटेस्ट ओपन सी वी की पाइथन की लाइब्रेरी है। इसको पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसको दोबारा रन करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा। और इसमें ये मैंने पहले भी दफ़ा आके रन किया हुआ है कि इसमें कोई एरर वगैरह हो तो वो मैं पहले से ही रिमूव कर लूँ। एक दफ़ा भी दोबारा कर लेती हूँ। अब ये पी आई पी इंस्टॉल टेस्टर की लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड हो रही है सारी। अब ये पाई टेस्टेड की लाइब्रेरी क्यों यूज़ करते हैं, ओपन सी वी की पाइथन की लाइब्रेरी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने जो है वो नोट बना के और उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो जो भी लाइब्रेरी मैंने यूज़ की हैं मैं इस प्रोग्राम के लिए वो मैंने ऐड ऑन की हैं ताकि वो इजीली जो है वो आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट ये क्या कि वाई यूज़ पेस्टेड ओपन सी वी पाइथन लाइब्रेरी के हम क्यों यूज़ करते हैं दोनों को। बेसिकली ये एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि इमेज की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है और उसके बाद इसमें इस कोई भी इमेज हमारे पास होगी उसको हम प्री प्रोसेसिंग इमेज करेंगे। उसमें जो सी ग्रे स्केल वैल्यू है, थ्रेशोल्ड होल्डिंग होगा या किसी भी नॉइज़ को हम रिमूव करके एक प्रॉपर हम फाइल बना देंगे जो कि उसमें ओसीआर की एक्यूरेसी होगी। जो थर्ड हमारे पास है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट का, जिस रीजन को हमने एक्सट्रैक्ट करना है या जिस रीजन को उस इमेज में से निकालना है वो उसको निकाल देगा। और फोर्थ वन जो था वो हमारे पास क्या, कैन वर्क विद इमेज फ्रॉम द फाइल। और ये वर्क करता है कोई भी इमेज लेके फाइल में से और उसमें से उसके ऊपर वर्क करता है। तो इसलिए ये दोनों लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करते हैं। ये अब डाउनलोड हो चुकी है। अब इसमें ये जो कोड है अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ड्राइव होगी, जिस ड्राइव में हमारे पास इमेज स्टोर होगी, हम ड्राइव को माउंट कर लेंगे। माउंट का मतलब ये होता है कि अपने इसको लैब के इन्वायरमेंट को उस ड्राइव को आपस में लिंक कर दें
यहाँ पे कनेक्ट टू गूगल ड्राइव आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों से अकाउंट करेगा। अकाउंट के ऊपर क्लिक करके जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है, जो जीमेल आपने यूज़ किया वो यूज़ करनी है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, और जब कंटिन्यू का जो वेरिफिकेशन लेंगे वो करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपकी ड्राइव जो है वो माउंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो ड्राइव है वो माउंट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये, इसको रन करते हैं। अब इसमें हमने दो लाइब्रेरी को जो है वो इसमें हमने दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। पहली जो लाइब्रेरी वो हमने की है CV2 की, और जो दूसरी लाइब्रेरी है वो हमने इंपोर्ट किया मैटप्लोलिब की, पाइपप्लॉट की। ये लाइब्रेरी यूज़ होती है किसी भी इमेज को प्लॉट करने के लिए या किसी भी इमेज को ग्राफिकली शो करवाने के लिए ये लाइब्रेरी यूज़ होती है, इसलिए इसको इंपोर्ट किया। अब जैसे कि ये नोट में है कि मैट प्लॉट लेब डॉट पाइप प्लॉट का क्या क्यों लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन यूज़ करेंगे CV2 का, कन्वर्ट कलर का। उसका क्या होगा कि वो किसी भी इमेज को वन कलर स्पेस को लेके उसको अनदर स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे कि ये जो अब जो ये मॉड्यूल है वो रन हो चुका है। अब ये इसमें जो पहले इंपोर्ट कर चुके हैं लाइब्रेरी, उसके बाद एक इमेज पाथ हमने देना है, और ये हमने वो पाथ देना है, ये चीज़ जिस जगह पे या ड्राइव पे हमने फोल्डर बना के इमेज को स्टोर किया हुआ वो पाथ देना है। उसमें जब वो इमेज का पाथ ले लेगा और इस इमेज के एक वेरिएबल में वो उसमें लोड कर देगा जो भी इमेज का पाथ होगा, तो इमेज में वो वाली पिक्चर आ जाएगी जो हमने अपलोड की है। उसके बाद जो इमेज अपलोड होगी वो BGR के फॉर्मेट में होगी। BGR जो फॉर्मेट होता है वो ब्लू ग्रीन रेड के फॉर्मेट में होगा। उसको कन्वर्ट कलर के थ्रू हम लोग RGB में डिस्प्ले कर देंगे, जो कि उसका फंक्शन यूज़ होता है CVT डॉट कलर के नाम से। इसमें हमारे पास जो भी इमेज होगी वो उसको उसका कलर को चेंज कर देगा, उसको BGR के फॉर्मेट से लेके RGB के फॉर्मेट में कर देगा, फिर उसको शो कर देगा और उसकी जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये वाली जो वो वाली पिक्चर थी जो मैंने अपलोड की थी फ्रॉम ड्राइव से, ये थी। अब हम लोग ड्राइव में भी देख लेते हैं कि ये इमेज ड्राइव में किस तरह शो होती है। अब ड्राइव में ये जो इमेज जिस नाम के साथ मैंने सेव की थी वो थी text4 के नाम से ये इमेज थी। इसको ओपन करते हैं। ये एक इमेज थी जो ड्राइव से अपलोड किया प्रोग्राम में। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज में से ये जो डाटा लिखा हुआ है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम या इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये जो भी डाटा लिखा हुआ है इसमें से हम लोग ये डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई इसमें से डाटा को लेंगे, जो भी डाटा इसमें से वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके इसमें से डाटा लेके एक्सट्रैक्ट करके किसी भी फाइल में स्टोर करके, ताकि वो ह्यूमन के लिए इजी हो रीड करना। सो देन मूव टू द प्रोग्रामिंग। ये मिल लोड हो गया, उसके बाद उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि CV2 कलर के नेम से है। उसमें जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो सेट कर दिया। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू किसी भी बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है, या उसकी थ्रेश OTSU का जो फंक्शन है वो हमने यूज़ किया। वो किस लिए यूज़ किया है, अब यहाँ पे जो है वो CV2 थ्रेशोल्ड का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ये किस लिए यूज़ किया हुआ है कि ये ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में करता है। अब बाइनरी इमेज में हमारे पास या 0 या 1 होता है, और बाइनरी इमेज में या ब्लैक होगा या वाइट होगा। अब इसमें हमने ग्रे पैरामीटर यूज़ किया। वो क्या करेगा, इनपुट ग्रे स्केल इमेज लेगा और उसमें जो है वो हमने 150 थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी है, और 255 मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दिया, ताकि 255 जो है वो वैल्यू सेट किया फॉर वाइट। अब वाइट या फिर 155 इनके दरमियान में से कोई भी वो कलर लेगा और कलर इस कलर पे जाके थ्रेशोल्ड वैल्यू वो सेट कर देगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ थी कि ये दो फंक्शन क्यों यूज़ हुए, और यहाँ पे हमने जो है वो CV2 के साथ दो फंक्शन यूज़ किए। एक थ्रेश बाइनरी के लिए जो कि बाइनरी वैल्यू सेट करेगा, और एक थ्रेश OTSU के लिए जो कि उनके बिटवीन जो है वो थ्रेशोल्ड और वाइट के बीच में जो इमेज की डिस्प्ले होगी वो उसको सेट करेगा। और इसी तरह हमने उसको उसको शो करवा दिया, और उसका जो हमने टाइटल सेट कर देंगे वो क्या सेट करेंगे, थ्रेशोल्ड होल्ड इमेज। और अब इसमें जो है वो इमेज
के ऊपर जो टाइटल वो भी शो हो गया था शॉर्ट हो इमेज में, और इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट भी कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमारे पास इमेज डिस्प्ले हमने आउटपुट करवाई है उसमें से टेक्स्ट को लेके और वो शो करवा देगा। अब ये जो मॉड्यूल है, अब ये क्या करेगा, मॉड्यूल को टेक्स्ट के एक वेरिएबल फिर उसने बना लिया और यहाँ पे उसने पाईटेस्टेड की लाइब्रेरी यूज़ की, और पाईटेस्टेड की लाइब्रेरी में उसने एक फंक्शन यूज़ किया है वो इमेज टू स्ट्रिंग। अब इमेज टू स्ट्रिंग का क्या काम होता है कि इमेज में जो भी हमारे पास डाटा है वो उस डाटा को उसमें से लेके उसमें वैल्यू सेट करके और उसको जो भी हमारे पास टेक्स्ट वगैरह होगा वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पे प्रिंट डिटेक्टिव टेक्स्ट लिख के और प्रिंट टेक्स्ट, अब प्रिंट टेक्स्ट एक पाइथन का फंक्शन है जो कि किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप अगर नीचे देख सकते हैं कि ये जो है वो डिटेक्टिव टेस्ट के नाम के साथ जो भी उस इमेज में डाटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास अगर डिटेक्ट हो चुका है टेक्स्ट या उसमें से हमने देख लिया है, उसमें से वो क्या करेगा कि उसके जो सराउंडिंग पे है उसको बॉक्सेस के साथ वो डिस्प्ले करवा देगा कि ये हमारे पास एक वर्ड है, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके किसी भी सेंटेंस में से वर्ड्स के कितने वर्ड्स हमारे पास है। उसके लिए जो है सबसे पहले ये फंक्शन यूज़ किया, लाइन ऑफ कोड यूज़ किया। इसका क्या HW इमेज डॉट शेप। अब HW क्या करेगा, रिट्रीव करेगा उसके हाइट को, और W क्या करेगा, रिट्रीव करेगा उसकी विड्थ को, कितना चौड़ा है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास हाइफन का एक यूज़ हुआ है, वो उसका क्या वो क्या करेगा कि कलर के चैनल को डिटेक्ट करेगा कि कलर का चैनल क्या रखना है, और उसको ओरिजिनल इमेज का जो कलर ऑफ चैनल ओरिजिनल इमेज लेगा उसमें से हाइट को विड्थ को रिट्रीव करके, और उसमें से जो कलर का चैनल होगा वो उसको रिट्रीव करेगा। उसके बाद जो जिस साइज़ के हम लोग बॉक्सेस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो उस साइज़ के बॉक्सेस को डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हमारे पास एक फॉर के लूप हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर के लूप क्या करेगी कि जितने हमारे पास बॉक्सेस वगैरह होंगे उस बॉक्सेस के ऊपर उसकी हाइट विड्थ सेट करके, और उसके लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप हर सराउंडिंग के हर साइड के ऊपर उसकी वैल्यू सेट करके और उसको उसके साइड पे रेक्टेंगल को डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद उसको शो करवा देंगे आई एम शो के फंक्शन के साथ, और उसका टाइटल सेट कर देंगे डिटेक्टिव टेक्स्ट विद बाउंडिंग टेक्स्ट। उसका जो एक्सेस है वो ऑफ कर देंगे और उसको पूरी इमेज होगी उसको डिस्प्ले कर देंगे। अब ये वो इमेज थी, और इस इमेज के सराउंडिंग पे जो है वो बॉक्सेस बन गए। और इस बॉक्सेस का मतलब क्या है कि ये वर्ड डिस्टिंग्विश है, और इस वर्ड में कि ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है। इस तरह ये जो टेक्स्ट वो डिटेक्ट हो चुके हैं, और उस टेक्स्ट डिटेक्ट होने के बाद जो उसमें बॉक्सेस बना दिए गए हैं ताकि जो कितना उसमें डाटा है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या है, अब ये जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोगों ने किसी फाइल में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए ये कोड है एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट के ट्राइस्टेड की लाइब्रेरी को इमेज डॉट स्ट्रिंग में करके, और उसमें हमने एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट डाल के और उसमें प्रिंट करवा लिया। उसके बाद ये हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो गया। इसके फाइल को हमने, अब हम चाहते हैं कि हम ये जो फाइल ये डाटा जो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं इसको हम लोग ड्राइव में स्टोर करवाते हैं, और उसमें स्टोर करवाने के लिए जिस जगह पे हमने ड्राइव में इसको स्टोर करवाना है वो पाथ देना है, और उस पाथ के बाद जो है वो उसके ओपन के साथ वो उसमें सेव हो जाएगी, और फिर जब हमने उसको रिट्रीव करना हुआ तो विद राइट के साथ हम उसको रिट्रीव कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो डाटा होगा ये सेपरेट टेक्स्ट होगा वो ड्राइव में स्टोर होगा। अगर हम देखना चाहें ड्राइव में कि किस जगह पे स्टोर हुआ है, तो ये देखें फाइल का नाम क्या था, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के नाम से फाइल का नाम था, इसी नेम के साथ ड्राइव में जाके डाटा स्टोर हो चुके। और यहाँ पे क्या था, कॉन्टेंट ड्राइव माई ड्राइव एक्सट्रैक्टेड टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है कि टेक्स्ट फाइल होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइल हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसमें टेक्स्ट वैल्यू है। अब जैसे इसको हम लोग क्लोज करते हैं, और वो फाइल जो जिस नाम से सेव थी वो फाइल ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल जो थी वो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के नाम से ये सेव। अब इसमें वही डाटा होगा जो डाटा रिट्रीव हुआ था ये। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल है, अगर हम फ्यूचर हम इसको यूज़ करना चाहें दोबारा तो इसको दोबारा भी राइट के साथ कोड के साथ लिख के इसको रिट्रीव कर सकते। तो ये था मेरी इस वीडियो
सो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में क्या हमने डिटेक्ट किया, टेक्स्ट को डिटेक्ट किया, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है यूजिंग पाईटेस्टेड की लाइब्रेरी के साथ, और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने आपको शो करवाई है कि ड्राइव में से किस तरह इमेज को लोड करते हैं, और फिर किस तरह किसी भी फाइल को उस ड्राइव में जाके स्टोर कर देते हैं। और साथ ही साथ जो है वो नोट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे पास लाइब्रेरी है। ये जो कोड ऑफ लाइन हमारे पास कुछ इस तरह के हैं जो कुछ कोड ऑफ लाइन है जो डिफ़िकल्ट था कि उनका क्या मतलब है या किस तरह यूज़ होते हैं, उसकी डिटेल भी मैंने आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताएं, तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इजी ओसीआर के थ्रू होगी, और वो नेक्स्ट वीडियो की उस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मिस्ट्री चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।